तो आज अपन कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। इसमें लिख रखा है अल्फा लिमिटेड एज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। तीन चीज़ें आपको निकालनी है। इफ़ सेल्स आर डिक्लाइन बाय 15% एंड 20%, दो केस दे रखे हैं और ये सारा डेटा एग्जिस्टिंग के बारे में दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल 15%, डिबेंचर सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। ड्यू टू रिसेंट पॉलिसी चेंजेस एंड एंट्री ऑफ फॉरेन कॉम्पिटिटर्स इन द सेक्टर, अल्फा लिमिटेड एक्सपेक्ट्स द सेल्स में डिक्लाइन by 15 to 20%. However, selling price and other cost will remain same. बाकी कॉस्ट सेम रहेगी। टैक्स बता रखा है 20% है। इस क्वेश्चन में अपन इस तरीके का फॉर्मेट यूज़ करेंगे। एक तो आपको करंट डेटा दे रखा है, ठीक है, और एक आपसे पूछा अगर सेल्स डिक्लाइन हो रही है 15% से, और एक आपको बताना रहेगा सेल्स डिक्लाइन होगी 20% से। तो तीन चीज़ें ये आपको निकालनी रहेगी, ठीक है। सबसे पहले ये यहाँ आपको पढ़ के पता चल गया होगा कि ये भैया ये क्वेश्चन लिवरेज चैप्टर से आया था, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट आपको उसी अनुसार लेना पड़ेगा। सेल्स है अपने पास 50 लाख इंटू 20, ये आप करोगे तो 10 करोड़ आ रहा है, ठीक है। अपन क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए और लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए अपन सारा डेटा लैक्स में इधर लिख देंगे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय लैख हो जाएगा 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 लाख 1000 इज करंट सेल्स। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है 50 लाख इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 1 लाख कर देंगे तो ये आ गया, ये आ रहा है अपने पास 625। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन, ये अपने पास आ रहा है 375। माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट 175 दे रखा है, ये ऑलरेडी लैक्स में, तो अपन लैक्स में ही लिख रहे हैं डेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये अपने पास आ रहा है 200। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, कितना होगा 10,000 इंटू 750 इंटू 15%, तो ये अपने पास आ रहा है भैया 11,25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख हो जाएगा तो 112 11.25 आएगा, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। अर्निंग बिफोर टैक्स आ रहा है 188.75, माइनस कर देंगे टैक्स तो अपने पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। टैक्स कितना है भैया 20% है, ठीक है। 20% आ रहा है 37.75, ये माइनस करोगे तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 151, ठीक है। ये लैक्स में रहेगा, ठीक है। अब अपन को चाहिए था अर्निंग पर शेयर, तो इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अपने पास 25,000, अब अर्निंग पर शेयर, ठीक है। यहाँ अपन करेंगे 151 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, तो ये आ रहा है अपने पास 604, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर ही है, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला है भैया सेल्स अगर डिक्लाइन हो जाएगी 15% से तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1000 का 85%, 850 आ जाएगा। सेल्स के साथ वेरिएबल कॉस्ट भी भैया रिड्यूस हो जाएगी, 625 का 85% हो जाएगा 531.25, ठीक है। 85 कैसा है 100 माइनस 15, ठीक है। सेल्स और ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट भी जैसे सेल्स बढ़ती है तो बढ़ जाती है, और अगर सेल्स रिड्यूस होती है तो रिड्यूस हो जाती है वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा कंट्रीब्यूशन 318.75। फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी, चाहे आप सेल्स बढ़ाओ चाहे घटाओ, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, ठीक है। ये अब अच्छी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आ रहा है 143.75। इंटरेस्ट सेम रहेगा 11.25, ये आप सॉल्व कर रहे हो तो आ रहा है अपने पास 132.5। टैक्स है 20%, 26.5, और ये आ गया अपने पास 106, ये लैक्स में है, ठीक है। सारा डेटा अपन ने लैक्स में लिखा था। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ भी अपने पास 25,000 ही रहेंगे,
इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर हो गया 424। ठीक है। थर्ड केस में बोले अगर सेल्स 20% से रिड्यूस हो रही है यानी कि 1000 का 80% हो जाएगा 800, 625 का 80% हो जाएगा 500। ये आगे अपने पास कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, जितनी इधर से इतनी ही रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है। चाहे सेल्स बढ़ाओ चाहे घटाओ कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। ये अपने पास आ रहे 125, इंटरेस्ट सेम रहेगा 11.25। ये हो गया 113.75, टैक्स है 20%, 22.75। तो ये हो गया अपने पास 91 लैक्स। ठीक है। और यहाँ हो जाएगा अपने पास 25,000। ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 25,000। ठीक है। और ये हो गया अर्निंग पर शेयर 364। ठीक है। पहला पार्ट आपसे यही बोला था डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर कितना होगा, अपन सॉल्व करेंगे डिक्रीज इन ईपीएस। ठीक है। कब बोला था, इफ सेल्स आर डिक्लाइन बाय 15% एंड 20%, यानी कि करंट में तो यहाँ कुछ होगा नहीं। यहाँ कितना होगा 604 माइनस 424, 180 रुपये डिक्रीज हो गया। ठीक है। यहाँ 20% करा था तो 604 माइनस 364, 240 डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बोला ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है। कब निकालना है, इफ सेल्स आर डिक्लाइन बाय 15% एंड 20%, यानी कि करंट का निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन है 318.75 डिवाइडेड बाय EBIT अपने पास है 143.75, यार अपने पास 2.21। ऐसे ही अपन इधर देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन है 300, EBIT अपने पास है 125, यहाँ अपने पास आ रहा है 2.4। थर्ड पार्ट में बोले फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। यहाँ 143.75 डिवाइडेड बाय EBT 132.5, तो ये हो रहा है 1.08। और यहाँ हो जाएगा EBIT है 125, EBT है 113.75, 1.09 हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन ने बोला था आपको करंट के लिए निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज, क्वेश्चन ने बोला आपको इफ़ सेल्स आर डिक्लाइन बाय 15% एंड 20%, उसके लिए ही निकालना है, अपन ने उसके लिए ही निकाला है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके। ये दोनों ही लेग्स में है तो लेग्स लेग कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर तो यही रहेगा। ठीक है। आंसर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि अपन ने इधर लेग्स लिखा था। ठीक है। यहाँ आपको लेग से करना पड़ेगा डिवाइड। ठीक है। 151 लेग डिवाइडेड बाय 25,000, तभी आपका आंसर आएगा। ओके।